अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने उर्तुरुल और कुर्लुस उस्मान देखा है, क्योंकि आज मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो सुन के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पाकिस्तान और तुर्की मिल के एक ड्रामा बना रहे हैं तुर्क लाला के नाम से। इस ड्रामे में पाकिस्तान और तुर्की दोनों के बेहतरीन अदाकार होंगे साथ शामिल, और ये ड्रामा उधर भी चलेगा और इधर भी चलेगा। इस ड्रामे को क्यों बनाया जा रहा है, इस ड्रामे को जो बनाने का असल मकसद क्या है, और तुर्क लाला कौन थे, वो कहाँ रहते थे और उन्होंने क्या किया जो ड्रामा बनाया जा रहा है, और खान साहब ने क्यों कहा ये ड्रामा बनाने के लिए, और अब्दुर्रहमान गाजी जो उर्तुरुल के अदाकार हैं वो आजकल पाकिस्तान में क्यों हैं। ये सारी बातें बताएंगे आपको, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ वो आपको हर बात कहीं से नहीं पता लगेगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं। तो काइंडली पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको पता लग सके। तो नाज़रीन, तुर्क लाला कौन है? पहले तो हम ये जानते हैं कि तुर्क लाला कौन है। तुर्क लाला पेशावर में रहते थे, हाँ जी, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले पेशावर तो था, तो उस पेशावर में तुर्क लाला रहते थे, और उनका असल नाम अब्दुर्रहमान था जी। तुर्कों की जब जंग थी, जंग अजीम, ऑटोमन एम्पायर अभी ख़त्म नहीं थी भी, सल्तनत उस्मानिया अभी चल रही थी, खिलाफत अभी चल रही थी, और जंग अजीम में जब ज़रूरत पड़ी माल की, पैसों की और फौज की, तो बड़े सगीर के बहुत से मुसलमान मालिक ने सोना चांदी और बहुत कुछ दिया। तो बाज़ मुल्कों में लोग अपने तौर पे जहाद का जज्बा लेके उनकी मदद को जंग लड़ने पहुंच गए, और उनमें से तुर्क लाला भी शामिल थे। तुर्क लाला अलीगढ़ मशहूर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने तलीम हासिल की, और जब उनको खबर मिली तुर्की की, तो वो तुर्की में जंग अज़ीम एक में लड़ने पहुँच गए जंग के लिए, और बाद में उन्होंने तुर्क की आज़ादी की जंग भी लड़ी। और जब वो तुर्क गए और उन्होंने दो जंगें लड़ी, उसके बाद उनका नाम अब्दुर्रहमान से तुर्क लाला रख दिया गया तुर्की में। फिर उन्होंने वहीं रिहाइश इख्तियार कर ली, और चूँकि पढ़े लिखे थे वहाँ के, फिर उन्होंने सहाफ़त ज्वाइन कर ली, और पहले शुरू के वहाँ के पाए के साफियों में पाए जाते थे। तुर्क लाला जवानी में यहाँ से चले गए थे और जंगें भी लड़ी, और 40 साल की उम्र में जब वो वहाँ पे रहते थे तो किसी ने उनको कत्ल कर दिया और वो शहीद हो गए। इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, वो तो आप ड्रामे में पता लगे, लेकिन मैं आपको जो असल बात बताने वाला हूँ वो बीच में क्या क्या है। बेसिक, तुर्क लाला को जब कत्ल किया तो उसके जिसने कत्ल किया था उससे पूछा गया कि आपने इनको कत्ल क्यों किया। तो उसने कहा कि मैंने इनको नहीं किसी और को मारना था, मैंने गलती से इनको मार दिया। और उनकी फिर कब्र भी इस टाइम इस्तांबुल में है तुर्क लाला की। इमरान खान साहब ने कहा है कि तुर्क लाला पे अब्दुर्रहमान, यानी कि जो पेशावरी हैं, अब्दुर्रहमान पेशावरी इनको कहा जाता है, और तुर्क लाला इनके दो नाम है, असल नाम इनका अब्दुर्रहमान है। इन पे आपने ड्रामा बनाना है। उस ड्रामे के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। कास्ट की अब्दुर्रहमान गाजी जो उनसे उर्तुरुल वाले हैं, जो कि अब्दुर्रहमान गाजी अल्प हैं, और अब्दुर्रहमान गाजी बे फिर हो गए उर्तुरुल में, आपने देखा होगा, और कुर्लुस उस्मान में। तो उनकी कास्ट में मुतवक्के तौर पर वो हैं, क्योंकि वो आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, और उर्तुरुल की प्रोडक्शन टीम भी साथ है। उर्तुरुल की प्रोडक्शन टीम को भी खान साहब मिले हैं, उसमें हुमायूं सईद भी थे, हमारी तरफ से अदनान सिद्दीकी भी थे। तो ये जो ड्रामा है ये दोनों को मुश्तरका तरीके से बन के इसकी दोनों अदाकार होंगे। ये पाकिस्तान में भी रिलीज़ होगा, तुर्की में भी रिलीज़ होगा। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है, और क्यों हो रही है इसकी भी एक वजह है। आपने अगर सुना हो, आज कल परसों आज़रबाईजान, पाकिस्तान और तुर्की की ट्राइलैटरल फॉरेन मिनिस्ट्री में कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान और फिर रशिया और चाइना ये एक ब्लॉक बना रहे हैं। सऊदीया नाराज़ है इससे। सऊदी अरब जो सा है वो उर्तुरुल चलाने पे भी नाराज़ था। वो इसलिए नाराज़ था क्योंकि तुर्की और सऊदीया की नहीं बनती। सऊदीया अमेरिका वाली साइड पे है, तुर्की दूसरी साइड पे। अगर हम तुर्की वाली साइड पे जाते हैं, हम रशिया वाली साइड पे आएंगे। मसला ये है कि ड्रामे भी क्यों बनाए जा रहे हैं और पाकिस्तान से डिप्लोमेसी क्यों हो रही है, क्योंकि ये है इस टाइम 2020 के बाद अब 21 चढ़ गया। 2023 के अंदर तुर्कियों की जो सल्तनत उस्मानिया का, ऑटोमन एम्पायर का एग्रीमेंट हुआ था, ट्रीटी हुई थी स्विट्ज़रलैंड में 1923 में, 100 साल की। वो थी पीस ट्रीटी कि ऑटोमन एम्पायर अपना कब्जा छोड़ेगी, और पीस ट्रीटी हुई। वो पीस ट्रीटी 2023 में ख़त्म हो रही है, और उसके बाद तुर्की ऑटोमन एम्पायर को दोबारा जिंदा करने के सोच रहा है, और दोबारा से वो ट्रीटी रीन्यू नहीं करना चाहता। उसके लिए तुर्की को दोबारा से एक इतिहाद चाहिए, एक मजबूती चाहिए। तो वो पाकिस्तान को अपने साथ मिलाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, और पाकिस्तान भी तुर्की के साथ इसलिए भाईचारा बढ़ा रहा है क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है तुर्की की हेल्प करना, और सऊदीया को ये बात पसंद नहीं है।
तो अगर ये इस ब्लॉक जो कि अभी मीटिंग भी हुई है बन जाएगा और ये ड्रामे भी इस तरह बनेंगे, तो आने वाला जो कोई भी जंग की सूरत में या किसी भी ब्लॉक की सूरत में तुर्की, पाकिस्तान, आज़रबाईजान, मलेशिया, चाइना और रशिया ये ब्लॉक होगा। इसीलिए सऊदी अरब ने अपना कर्जा वापस मांगा था, एक सिर्फ उर्तुल ड्रामे की वजह से। तो ये रीज़न है। तो तुर्क लाला जो है वो भी इसी चीज़ की एक कड़ी है, आपस में दोनों मुल्कों के रवाबत, भाईचारा और डिप्लोमेसी और बिजनेस और ये ड्रामे और ये सारा कुछ बढ़ाने की। और ये सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, इसके बाद भी होगा। अभी बमसी आया पाकिस्तान, अब्दुर्रहमान आया, आर्तुबे आया, अभी इसके बाद तुर्गुत आएगा। और फिर ऑफिशियल विजिट पे उर्तुल के जो मेन हीरो हैं अंजन अल्तन, दुजियातन, वो आएंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको बताता चलो, वो भी अभी आएंगे ऑफिशियल विजिट पे, और तुर्गुत भी आएंगे। और ये तुर्क लाला जो ड्रामा है, इसकी मैंने आपको सिर्फ समरी बताई है कि ये कौन थे अब्दुर्रहमान पेशावरी। ये अब हम आपको इंटरेस्ट होगी कि हमारे पेशावर से गए और वहाँ जाके तुर्कों की जंग लड़ी। तो ये जो सा ड्रामा है बेहतरीन, इसमें कास्ट और उर्तुल का प्रोडक्शन टीम इसको प्रोड्यूस कर रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बेहतरीन चीज़ बनने वाली है। और इसके मकसद भी मैंने आपको बताए हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस का पता लगता रहे और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।